नंदोत्सव में बधाई लेवे हमारो महादेव आयो महाराज, महादेव आयो। यहां को बंधन है महाराज जी, नहीं तो मैं तो उतर के आपको ढोक लगाई के बैठाई के आतो, पर यहां को बंधन आप जानो। तो वापस आप पधारिए, ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक हियर, ब्रिंग इट बैक, कॉल इट बैक, आजा आजा भाई वापस आजा। इसी को कहते तृष्णा रहित वृत्ति। और जब तृष्णा रहित वृत्ति होती है ना, तब बिल्कुल पूर्ण कार्य अपन कर सकते हैं। और जब तक तृष्णा खड़ी रहती है ना, तब तक आदमी छोड़ नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग होते ना, एक अलमारी तो घर में बनाए रखी होती खाली पॉलीथीन की, सामान जो यूज कियो सो यूज कियो, खाली भी धर रखियो, कभी काम में आ जाए तो वो भी छोड़ना कठिन है। जब तक तृप्ति नहीं होती ना, तो छोड़ना संभव नहीं हो पाता। आप क्या प्लेट में भैया, जब तक पेट नहीं भरा और कोई पहली प्लेट उठा के ले जाए, कितनी गुस्सा आती। सच अनप्रोफेशनल। किसी रेस्टोरेंट में कोई खाने जाओ और पहली प्लेट उठाए तो गुस्सा हो जाए, दोबारा आऊंगा नहीं मैं तेरे पास। और पेट भर जाए और प्लेट में सामग्री हो, तब तो मनी मन प्रार्थना होवे कि भूल से कोई ले जावे इसको। भूल से ले जा, उठा के ले जा तो कम से कम खानो तो नहीं पड़ेगा, छोड़ू कैसे हो। फिर अपन जुगाड़, फिर पता है क्या करते हैं, अब प्लेट में तो रह गया, छोड़ना है नहीं, तो पत्नी से पूछा एक सब्जी तू ले लेगी? हाँ। फिर बेटा से पूछा ये रसगुल्ला रह गया तू खा लेगा? हाँ। ये थोड़े चावल रह गए तू खा लेगा? उसके बाद फिर कहते धड़ ले इसको, फेंकूंगा, फिर कल देखूंगा। हाँ। देखो बांटना कब शुरू होता है, दान कब शुरू होता है, आप समझिए। पेट भर जाता है ना, फिर बांटने में भी मजा आता है। पेट भर जाता है ना, तब बांटने में आदमी गणित नहीं करता है। जब पेट भर जाता है ना, तो सबको खिलाने का सुख भी मिलता है। पेट भर जाता है ना, तो संसार की भरी प्लेट कोई ले भी जाए तो मजा ही आता है महाराज। फिर तृप्ति का अनुभव होता है। इसीलिए तृष्णा रहित वृत्ति तब मिल सकती है जब अंतःकरण तृप्त हो सके। और सारी दुनिया उस अंतःकरण को तृप्त करने के ही प्रयास में है। हो सब रहा है, बस वो ही नहीं हो रहा। हो सब रहा है, बस वो ही नहीं हो रहा। कहीं न कहीं, कभी न कभी इस प्यास की बुझावट होती है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछें, संसार की वस्तु और अध्यात्म की अनुभव तृप्ति और अतृप्ति कैसे कर पाते हैं, यह भी समझने वाली बात है। भैया एक सब हमारे युवा भैया लोग बैठे हैं और आपने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अर्थशास्त्र का एक सूत्र है इकोनॉमिक्स का, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सब यहां हमारे विद्वान लोग बैठे। समय समय पर यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो, उसके लिए उसको नए ट्रेंड में प्रस्तुत करते रहना पड़ता है। नई नई तरीके की पैकिंग बनाओ, नई नई तरीके का साधन बनाओ, रेनोवेट करो, चीज को नई तरीके से पेश करो, नहीं तो उसकी उत्साह उसमें खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों है? जगत का जो सुख है ना, वो अपने चरम से शुरू होता है और शिथिल पड़ता जाता है। आपको बड़ी तेज भूख लगी हो, पहले गस्से में जो स्वाद आएगा 10वें में नहीं आएगा। 5 लड्डू के बाद कहोगे एक और खिला दिया तो उल्टी हो जाएगी। भाई अभी तो मजे से खा रहा था, अब क्या हुआ? हाँ?
पहले पहले दिन कोई नई नई गाड़ी लेकर आवे, साफ भी खुद ही करने में मजा आता। कोई इतने बड़े सेठ जी खुद ही पाइप लगा के ठाड़े, हो जावे बहुत पुरानी। अरे अच्छा, कहीं ऐसी जगह जाना हो जहां खरोंच खरोंच लगने की संभावना हो, स्क्रैच लगने की संभावना, अब पुरानी वाली निकालो यार, होगी पुरानी, अब इसको चलते, लग भी जाए तो कोई परवाह नहीं।